Hello guys, welcome to Learn Easy. Today we are going to read MP बोर्ड के एनसीईआरटी के इंग्लिश के लेसन 8 द ओलंपिक चैंपियंस को। इसमें फर्स्ट पूछा गया आपको सबसे ऊपर कि व्हाट गेम्स डू यू प्ले, आप कौन कौन से गेम हैं वो खेलते हैं। विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सा गेम जो है आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। एंड व्हाट डू यू नो अबाउट द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी 4 years। जो ओलंपिक गेम्स हैं वो हर एक 4 साल में एक बार होते हैं, आयोजित किए जाते हैं। एथलीट कम फ्रॉम ऑल द कंट्रीज एंड टेक पार्ट इन द गेम्स। एथलीट जो हैं, खिलाड़ी हैं, वो सभी देशों से आते हैं एंड टेक पार्ट इन द गेम, और खेलों में भाग लेते हैं। मैनी काइंड ऑफ गेम्स, रेसेस एंड अदर कॉम्पिटिशन्स आर हेल्ड इन द ओलंपिक गेम्स। कई तरह के खेल, दौड़ और अदर कॉम्पिटिशन्स और दूसरी प्रतियोगिताएं भी ओलंपिक गेम्स में आयोजित की जाती है। वी नो ओनली ए फ्यू थिंग्स अबाउट द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। जो प्राचीन ओलंपिक गेम्स होते थे उनके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। एन ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाज हेल्ड इन ग्रीस इन 776 BC एट ओलंपिया। एन ओलंपिक जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल है वो हेल्ड हुआ था, आयोजित हुआ था ग्रीस में 776 BC में, ओलंपिया नामक जगह पे। सो इट वाज कॉल्ड द ओलंपिक गेम्स, इसलिए इनको ओलंपिक गेम्स बोला जाता है। देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद द ओलंपिक गेम्स। यहाँ पर ओलंपिक गेम से संबंधित बहुत सारे क्या हैं, इवेंट्स हैं, एसोसिएटेड होते हैं। लेट्स शेयर वन ऑफ दोज इवेंट्स। उनमें से कुछ जो कार्यक्रम हैं, इवेंट है, उनको हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। इट टेल्स अस अबाउट ए पर्सन हु नॉट ओनली वॉन ए गोल्ड मेडल फॉर रोविंग इन द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1920 बट ऑल्सो वॉन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु सा हिम विन। तो यहाँ पे हम एक ऐसे इंसान के, व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिसने न केवल एक गोल्ड मेडल जीता रोविंग के लिए ओलंपिक गेम्स 1928 के ओलंपिक गेम्स में, बल्कि उन लोगों का दिल भी जीता जिन्होंने उसको जीतते हुए देखा। बॉबी पियर्स वाज बोर्न इन सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया। जो बॉबी पियर्स नाम का एक व्यक्ति था वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में पैदा हुआ था, बोर्न। हिज फादर वॉज ए ग्रेट स्कलिंग चैम्पियन। उसके जो फादर थे ना वो एक बहुत बड़े स्कलिंग चैम्पियन थे। व्हेन बॉबी वाज 5, जब बॉबी जो 5 साल का था, तो ही वॉज रोविंग अबाउट सिडनी हार्बर इन ए स्मॉल बोट। तो वो भी क्या कर रहा था, एक छोटी सी बोट में सिडनी हार्बर का जो समुद्र का किनारा था वहाँ पे रोविंग कर रहा था। एट द एज ऑफ 6 ही वॉन द फर्स्ट रेस। 6 साल की उम्र में उसने फर्स्ट जो है रेस जीती, कॉम्पेटिंग अगेंस्ट 14 years ओल्ड, और कॉम्पेटिंग अगेंस्ट, और अगेन कंपटीशन ऐसे करते हुए वो 14 साल का हो गया। बाय द टाइम ही वॉज 20, और जब वो कितने साल का था, व्हेन ही वॉज 20, 20 साल का हुआ, बॉबी वाज द स्कलिंग चैम्पियन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो वो उस स्कलिंग चैम्पियन बन गया ऑस्ट्रेलिया का। स्कलिंग होता है, एक बोट रेस होता है। द फॉलोइंग ईयर, अगले साल ही वेंट टू एम्स्टर्डम टू कॉम्पीट इन द ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक गेम्स में कम्पीट करने के लिए, भाग लेने के लिए वह एम्स्टर्डम गया। इन द फाइनल्स में ही कम्पीटेड अगेंस्ट केन मेयर्स ऑफ अमेरिका। उसने अमेरिका के केन मेयर्स के साथ कॉम्पीट किया, प्रतियोगिता की, भाग लिया। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रेस के स्टार्ट से ही वाज इन द हेड, वो सबसे आगे था। ही वाज वेरी मच अहेड ऑफ मेयर्स,
और वो मियर्स में सबसे आगे था। आफ्टर हाफ द रेस वाज ओवर ही वाज स्टिल लीडिंग, और जब रेस आधी हो गई तब भी वो लीड कर रहा था। इट सीम्ड दैट बॉबी वुड इजली विन द रेस, ऐसा लग रहा था कि बॉबी जो है वो आसानी से रेस जीत जाएगा। देन सडनली समथिंग हैपेंड, फिर अचानक से कुछ होता है। ही सा ए डक एंड हर डकलिंग स्विमिंग अक्रॉस द वाटरवे, उसने देखा कि एक डक और उसके बच्चे स्विमिंग कर रहे थे वाटरवे, उसके रास्ते में पानी पर। दे वर स्विमिंग इन टू द पाथ ऑफ हिज बोट, वो उसके बोट के रास्ते में स्विमिंग कर रहे थे। एंड द बोट तैर रहे थे। एंड द बोट वाज गोइंग टू रन इनटू देम, और जो बोट थी वो टकराने वाली थी उनसे। द पुअर बर्ड्स हैड नो आइडिया दैट दे वर इन द मिडल ऑफ एन ओलंपिक रेस, जो बेचारे पक्षी थे उनको कोई आइडिया विचार ही नहीं था कि वो इस ओलंपिक रेस के बीच में आ गई थी। इमीडिएटली बॉबी स्लोड डाउन हिज बोट, अचानक से एकदम से बॉबी ने अपनी बोट को स्लो डाउन किया। मियर्स वाज कैचिंग अप वेरी क्विकली, जो मियर्स थे वो उसको बहुत जल्दी पकड़ने वाले थे, पास आने वाले थे। द पीपल ऑन द बैंक वर चियरिंग, और जो किनारे पर लोग बैठे थे उनको चीयर कर रहे थे, शाउटिंग कर रहे थे, चिल्ला रहे थे इफ़ दे वर मैड, जैसे कि वो पागल हों। बट बॉबी वेटेड अंटिल ऑल द डकलिंग्स वर आउट ऑफ डेंजर, परंतु जो बॉबी था बॉबी ने वेट किया अंटिल ऑल द डकलिंग्स वर आउट ऑफ डेंजर, जब तक सभी जो डकलिंग्स थे वो उसके खतरे से बाहर नहीं निकल गई। देन ही पिक्ड अप स्पीड अगेन एंड वेंट ऑन टू विन द रेस इजली, और फिर उसने फिर से रेस अपनी स्पीड पकड़ी, स्पीड बढ़ाई एंड वो रेस आसानी से जीत गया। ऑफ ऑल द ओलंपिक चैम्पियंस, सभी जो ओलंपिक चैम्पियन में से ही इट वाज ही, ये वही था हु वॉन एवरीबॉडीज हार्ट, जिसने हर एक का दिल जीता। ए डच न्यूज़पेपर रोट, एक जो डच न्यूज़पेपर था उसने लिखा कि ही वॉन द गुडविल ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एम्स्टर्डम, उसने एम्स्टर्डम के हर एक बच्चे की गुडविल को जीता है। His friends in the Australian Olympic team were not surprised by the story of the ducks. His friends in the Australian Olympic team, उसके जो ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक टीम में उसके जो फ्रेंड्स थे वो नॉट सरप्राइज नहीं हुए बाय द स्टोरी ऑफ द डक की स्टोरी से। बॉबी इज़ दैट काइंड ऑफ ए मैन दे सेड, बल्कि उन्होंने कहा बॉबी तो उस तरह का एक दयालु व्यक्ति है ही। फ्रॉम द एज ऑफ 6, और 6 साल की उम्र से ही बॉबी पियर्स कम्पीटेड इन रेसेस फॉर 33 ईयर्स, बॉबी ने जो दौड़ होती थी उनमें 33 ईयर्स तक कॉम्पीट किया, प्रतियोगिता में भाग लिया। ही स्टॉप्ड टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स इन 1945, और 1945 में उसने खेलों में भाग लेना छोड़ दिया। इन ऑल दीज ईयर्स ही नेवर लॉस्ट अ सिंगल रेस, और इन सालों में उसने कभी भी कोई एक सिंगल रेस भी नहीं हारी। सो इट वाज द ट्रांसलेशन ऑफ द 8th लेसन द ओलंपिक चैम्पियन। आपको आई होप कि आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा बस, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वीडियो इसके लिए। तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग लर्न इजी। थैंक यू सो मच।